हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हैप्पी नवरात्रि। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी, आज नवरात्रि का हमारा दूसरा डे है और आपको सबको हैप्पी नवरात्रि। और खुशी खुशी अपने व्रत रखिए और माँ से रिक्वेस्ट कीजिए जो भी आपको चाहिए और माँ आपकी सारी मुरादें पूरी करेगी। और थोड़ा सा मेरे लिए भी आप प्रे कर लीजिए, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं ये आपसे बोलना चाहती हूँ कि जब हमें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, आपको मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी ना, एक मैं गवर्नमेंट स्टूडेंट रही हूँ, ओके, और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी ना, बट मुझे इंग्लिश से बहुत एक अटैचमेंट था और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब पता नहीं क्यों, रीज़न क्या था, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत पसंद थी। कि मतलब मुझे लगता था ये पता नहीं कैसी लैंग्वेज है, इसमें वर्ड्स कैसे होते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये क्वेरी सी रहती थी। तो पता है क्या हुआ, धीरे धीरे तो छोटे छोटे सेंटेंसेस में, जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जैसे छोटे छोटे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो ये हिंदी सेंटेंसेस को मैं थोड़ा सा ग्रोन अप हुई, जैसे थोड़ा थोड़ा सुननी, इंग्लिश में टर्न करना स्टार्ट किया। और ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि मेरा ना इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया। यू कैन से इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया। इंग्लिश टू इंग्लिश इट मीन्स मेरे सेंस से ये है कि मैंने अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में ना थोड़ा सा हिंदी सेंटेंसेस में इंग्लिश वर्ड्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। कि जैसे कि अब जैसे मम्मा ने बोला कि ऊपर आ जाओ, तो मैं बोलती थी आई एम कमिंग डाउन। आई एम कमिंग डाउन, यस यस, आर यू कॉलिंग मी, ओके, यस यू आर कॉलिंग मी, ठीक है, देन आई एम कमिंग डाउन, आई एम कमिंग नीचे, यू कैन से इट, ओके। अब जैसे मम्मी ने मुझसे पूछा कि चाय पियोगी, तो मैं बोलती थी नो, ठीक है, नो आई विल नॉट, यू कैन से। दिस टाइम तो मैं स्पीक कर रही हूँ, बट दैट टाइम मैं क्या करती थी, यू कैन से, यू कैन से कि आई विल नॉट पीऊंगी टी, आई विल नॉट पीऊंगी टी, ठीक है, यू कैन से इट। और सपोज के कोई भी को बोले यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो मैं बोलती थी थैंक यू वेरी मच, बट दिस इज माई फेवरेट ड्रेस एंड दिस ड्रेस इज गिफ्टेड माई ब्रदर, एंड जो कि उस मार्केट से उन्होंने परचेज की थी मेरे लिए। तो कुछ समझा आपने। मैंने क्या करा कि अपने इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर हिंदी को घुसा दिया। मतलब इंग्लिश से मैंने इंग्लिश की, छोटे से सेंटेंस में मैंने उसमें अपनी हिंदी वर्ड्स के साथ इंग्लिश इंक्लूड कर दी। तो ये क्या हो गया हमारा, इंग्लिश टू इंग्लिश। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो शायद ही होगा इंग्लिश टू इंग्लिश ना करे, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश करके ही हमारे को इंग्लिश टू इंग्लिश आती है। अग्री हो ना आप। अगर हम दिस टाइम, ठीक है, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, ठीक है, तो दिस टाइम आई एम कन्वर्सिंग टू यू, ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला, ठीक है, इफ आई से यू, यू कैन से इट। अब तो मैं आपसे इजी वे में बोल रही हूँ, क्योंकि कहते नहीं प्रैक्टिस हो गई है, राइट। लेकिन पहले क्या था, यू कैन से इन माई स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम ऑल्सो, कि मोस्टली आई एम यूजिंग हिंदी वर्ड इन माई इंग्लिश। जैसे कि मैंने गोइंग ऑन अ, यू कैन से, सपोज आई एम ट्रैवलिंग इन अ बस, राइट। जैसे कॉलेज से हम आते थे और ट्रैवल करते थे, ठीक है, बस के थ्रू। तो हाँ, उसमें हम मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मैं खड़ी हुई हूँ, तो वहां पे मैं इंग्लिश वर्ड यूज करती थी। मैं ये नहीं देखती थी यार ये बंदा कंडक्टर है, इसे आती है या नहीं आती, ठीक है, मेरी फ्रेंड को आती है नहीं आती, बट मुझे बड़ा प्राउड होता था कि मतलब कि हाँ मैं इंग्लिश यूज कर रही हूँ। तो वो चीज सोच के ना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, कुछ अजीब भी लगता है, क्योंकि वहां पर ऐसे बोलते थे बहुत ही प्रोफेशनल, मैं यहाँ बैठ सकती, कैन आई सिट हेयर, ओके, कैन आई, ठीक है, कैन आई करके, या सिट हेयर, या क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, ठीक है, कैन आई बैठ सकती हूँ। तो मैं ऐसे करके बोलती थी। तो जिसको नहीं इंग्लिश आती थी ना, तो वो भी समझ जाता था। जैसे कि अब किसी को सपोज आप ऐसी जगह गए हो, वहां पे इंग्लिश नहीं आती, तो अगर आपको एक गिलास पानी चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे, ठीक है, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, ऐसे बोलोगे ना, प्लीज गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, ये तो इंग्लिश में बोल दिया आपने, ठीक है।
अगर आपको नहीं, अगर उस बंदे को नहीं आती और आपको बोलना है कि मुझे पीने वाला पानी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एक यू कैन से यू कहेंगे 1 गिलास पानी प्लीज गिव मी। तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो सेंस है ना, वो मतलब उस तक पहुंच जाएगा, आपने जो बोलना चाहे वो अपने आप पहुंच जाएगा और वो उसको समझ जाएगा और आपको 1 गिलास पानी मिल जाएगा, है ना। तो ये है मतलब कि जैसे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि हमें ना हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश करना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में ना, तो मैं आपको टिप्स देना चाहूंगी कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करना चाहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश में आप फंस जाओगे शायद अपने वर्ड्स में ही फंस जाओगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश करोगे ना तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। इंग्लिश टू इंग्लिश में आप अपने इंग्लिश वर्ड्स के अंदर अपने हिंदी वर्ड्स को जोड़ेंगे, वो इसलिए कि कहते नहीं, सपोर्ट मिल जाएगा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को पुश आउट करने के लिए, और आप इजी वे में बोल भी लेंगे और आपने जो मैसेज दिया वो भी कन्वे हो जाएगा, है ना मजे की बात। तो आज से मैं बोल रही हूँ, आप डरिए मत और इंग्लिश टू इंग्लिश कीजिए। जैसे कोई भी वर्ड नहीं आता उसे सीधा हिंदी में बोलिए, कि जैसे कि मैंने, मम्मा आई वुड लाइक टू रसगुल्ला, आई वुड लाइक टू ईट रसगुल्ला टुडे, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ द रसगुल्ला सो दैट्स व्हाई यू कैन ऐड द हिंदी वर्ड्स इन योर इंग्लिश ऑल्सो। सो ये तो ट्रिक नंबर 1 है। अब जैसे सपोज आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या किसी ऐसी विलेज साइड में चले जाते हैं, आप ट्राई कीजिए कि सपोज ऐसे आप किसी हाई प्रोफाइल से बात करेंगे, राइट, तो आपको हेजिटेशन होगा, राइट, आप सोचेंगे कि यार क्या नाम है, मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, मेरा मजाक उड़ाएगा, राइट, बट नेग्लेक्ट कीजिए, आप उस बंदे से बात कीजिए, यू कैन से कि वो मीडियम साइज का हो, आपको लग रहा है कि इसे अच्छे से नहीं आती होगी, नॉर्मल साइज का, ठीक है, उस बंदे से बात कीजिए। और ऐसा नहीं बोल रहे कि आप हिंदी में बात कीजिए उससे, या पूरी इंग्लिश में बात कीजिए, आप कीजिए उससे इंग्लिश में बात कीजिए। उससे क्या होगा, आप उससे इंग्लिश में ऐसे बात करेंगे, आप इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे, यानी कि कुछ वर्ड्स आप हिंदी के लेंगे, मोस्टली वर्ड आप हिंदी के लेंगे और उसमें इंग्लिश यूज आएंगे, या मोस्टली वर्ड इंग्लिश के लेंगे और कुछ वर्ड्स में हिंदी के डालेंगे, तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएगा ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होगा और आपकी कन्वर्सिंग पावर अच्छी होगी, और आपको जो बोलने का जो एक वो होता है ना, किसी और फ्रेंड, किसी दूसरे के सामने फ्रंट पे आप बोलेंगे तो आपका एनहेंस होगा अंदर से बोलने का। तो ये ट्रिक्स तो मैंने खुद ही आजमाई हुई है, मैंने खुद अपना सेल्फ मैंने इसको यूज किया है जब मैं इस लैंग्वेज को सीख रही थी। बट कहते नहीं, कोई एंड नहीं होता, किसी भी चीज का कोई एंड नहीं होता, क्योंकि लर्निंग तो हमारा नॉलेज बढ़ाती है, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, ऑलवेज, ठीक है। नो मैटर कि आप बच्चे हो, बड़े हो, बुढ़े हो, बट हमें सीखना चाहिए, ठीक है। बट आपकी स्ट्रॉन्ग, यानी कैन से यू हैव व्हाट यू हैव विल पावर, यू विल हैव टू स्ट्रॉन्ग, आपकी जो विल पावर है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये तो मेरी ट्रिक थी आपको बताने के लिए, इसको अप्लाई कीजिए। कुछ सेंटेंसेस आते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। सपोज आप किसी पार्टी में गए हैं, ठीक है, और आपकी फ्रेंड कह रही है आपसे, वो तो आपकी एज की है और आपको पता है वो कैसे बोलती है, अगर वो आपसे बोले व्हाट अ लवली ड्रेस, ठीक है, व्हाट अ लवली ड्रेस, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे उससे, यस दिस ड्रेस इज प्रेजेंटेड माई ब्रदर, ये मेरे भैया ने दी थी, ठीक है, तो ये मेरे भैया ने यस दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ये मेरे भैया ने दी थी। तो आप क्या करा, आपने यस बोला, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड क्या बोला उसके बाद, ये मेरे भैया ने दी थी। तो ये ऑड भी नहीं लगा और आपने इस इंग्लिश स्पीक भी कर लिया है और आपका सेंटेंस भी मेक हो गया और सामने वाला भी बंदा सेटिस्फाइड और आपको तो हाई प्रॉफिट, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ। और जैसे आपने किसी से मिले और आपने बोला कि भाई हेलो मिसेस शर्मा आप कैसी हैं, आपने हेलो भी बोल दिया और मिसेस शर्मा भी बोल दिया और आपने बोल दिया आप कैसी हैं। तो ये भी एक तरह से इंग्लिश टू इंग्लिश है कि आप कैसी हैं आपने इंग्लिश वर्ड के साथ यूज कर लिया। तो इससे अभी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो फ्लुएंसी है उसको थोड़ा सा पुशअप मिलेगा, थोड़ा सा नहीं काफी पुशअप मिलेगा अगर आप ये वाले टिप अपनाएंगे तो। और अगर वो बोले हाँ मैं अच्छी हूँ, यानी कि यस आई एम फाइन और आप कैसी हैं, अब उन्होंने भी ऐसे रिप्लाई दिया ना, फाइन आई एम थैंक यू एंड आप कैसी हैं, या तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकती हैं। तो इससे आपकी लिसनिंग पावर भी बढ़ी, आपको मतलब सपोर्टिंग नेचर मिल गया एक तरह से, समझ रहे हैं आप। सपोज आपने बोला कि वह तो बहुत ज्यादा बोर है, आप इसे कैसे बोलेंगे, इससे आप कुछ सेंटेंसेस लीजिए, जैसे सपोज रन इन योर माइंड, अपने माइंड को दौड़ाइए, रन योर दिमाग ऑल्सो, इट इज इंग्लिश टू इंग्लिश ऑल्सो, है ना। जैसे वह महाबोर है तो ही इज महाबोर, ही इज महाबोर,
ही इज सो ब्यूटीफुल, यू कैन से इट। तो अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है बोलने में। तो आपने इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रोन हो रहे हैं और आपकी स्पीकिंग फ्लुएंसी इंक्रीज हो रही है, राइट। अब जैसे लेट्स डू मौज मस्ती, अब मैंने यहाँ बोला लेट्स डू मौज मस्ती, अब लेट्स डू बोला इंग्लिश है और मौज मस्ती सामने हिंदी ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा मतलब मैसेज कान में हो जाता है, लेट्स डू मौज में, लेट्स डू डांस, यानी कि लेट्स डू नाच, यू कैन से इट, लेट्स डू बातें, लेट्स डू खाना। तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, समझ गए। अभी आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे सेंटेंसेस करेंगे, बाद में क्या करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश बड़े बड़े सेंटेंसेस में करेंगे। आप कैसे बोलेंगे, हैव अ लुक, देखो, या हैव अ लुक, हैव अ लुक उधर देखो, या देखो उधर, देखो उधर कैसे बोलेंगे आप, लुक वहां, लुक वहां। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बनाएंगे ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू, कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको, देखना इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप ना जो वर्ड नहीं आता उसे हिंदी में ही थोपिए और बिल्कुल मत घबराइए और ये मत सोचिए कि यार क्या बोलूं, मजा आएगा, फनी लगेगा और आपकी जो एनहेंसिंग पावर है, इंग्लिश पावर है, वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मजा आ जाएगा आपको आगे से करेंगे, क्योंकि मेरी खुद की अपनाई हुई ट्रिक है। तो चलो अभी आप इतना ही समझिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। कोई रिटर्न में नहीं दे रही मैं आज, इसकी प्रैक्टिस कीजिए अभी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं ना, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन देखिए, क्योंकि आगे जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ना, बहुत ट्रिकेबल बनाने वाली हूँ कि आपको क्यों बताऊँ अभी, आने वाली वीडियो में देखना। बाय बाय।